साल 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो तमाम सपनों के साथ अलग हुआ था। यह सपना यहाँ के लोगों ने देखा था कि झारखंड को एक अधिकार मिलेगा और झारखंडियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी झारखंडी नौजवान हो या झारखंडी नेता हो, सब सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। और सड़कों पर दिखाई पड़े रहने का कारण यह है कि आज भाषा के नाम पर जिस तरीके से झारखंड में सियासत हो रही है, उसी सियासत का एक स्वरूप झारखंड के बोकारो और धनबाद जिले में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल झारखंड में मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा बोकारो और धनबाद जिले में दे दिया गया है और इसका विरोध लगातार हो रहा है। और उसके बाद लगातार इस तरीके से स्थानीय नीति की बात हो या नियोजन नीति की बात हो, इन सभी मसलों पर लगातार आंदोलन चल रहा है। और धनबाद और बोकारो में जो पिछले दिनों मानव श्रृंखला बना, उस आंदोलन के एक सिपाही के तौर पर जयराम महतो का नाम सामने आया है। इस आंदोलन में अगुवाई कर रहे हैं एक अच्छे वक्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है। इस पूरे आंदोलन में जो मांग रही है अब तक, उसका अगर समग्र रूप से ये समझने की कोशिश करें तो वो मांग क्या है। जिस तरीके से भाषा को लेकर ये आंदोलन छिड़ा है, साफ तौर पर जो सत्ता में बैठे हैं, राजनीतिक सत्ता में लोग बैठे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी जो स्टेट बना है उस स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है और उस पहचान को बरकरार रखना विधानसभा का कर्तव्य बनता है। तो इसलिए राज्य राज्यवासियों के लिए बना है। जब राज्यवासी अपना कर्तव्य निभाते हैं, मतदान देके आपको नेता चुनते हैं, तो राज्य का और नेताओं का भी कर्तव्य बनता है राज्य के लिए नीति नियम विधि बने। हमारी मांग यही है कि झारखंड में झारखंडियों को मजबूत किया जाए। यानी हमारे जो नेता हैं, चाहे उस समय के रहें, उनका एक ही नारा था कि ये माटी हमें प्रकृति ने दिया है, हम किसी को लगान क्यों देंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हमारे झारखंड के क्षेत्र में कभी प्रभाव नहीं रहा। तो हमारी लड़ाई हमेशा माटी को रही है। जब जब लोगों ने हमारी माटी को डिस्टर्ब किया है, हमारी माटी पर संकट आई है, हमने लड़ने का काम किया है। लगभग आप झारखंड के इतिहास को पढ़ेंगे भारत के समानांतर, तो आपको लगभग हमको लग रहा है 15 से अधिक आंदोलन ऐसे दिखेंगे जिनमें हमने जब भी हथियार उठाया है, जब प्रश्न माटी पर आया है। तो ये आज भी माटी पर संकट है। इसलिए संकट है कि आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग के नाम पर, कंपनी के नाम पर, कहीं डीबीसी प्लांट के नाम पर झारखंडी की जमीन लगातार ली जा रही है, लगातार ली जा रही है। आप ग्राउंड पे सर्वे कीजिए और परिणाम क्या हो रहा है, झारखंड विस्थापन हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और अपने ही जमीन में क्या हो रहा है, आज हमारी सुंदर सुंदर नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हमारी जमीन बंजर हो रहे हैं। और नतीजा क्या हो रहा है, हमारे ही लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप एक रिपोर्ट है सर, मैं इसको पूरा करूंगा, कि आजादी अलग झारखंड जब हुआ, उस समय अलग झारखंड नहीं, अलग जब भारत बना तो उस समय शायद आबादी थी आदिवासियों की झारखंड में 52% के आसपास, आज लगभग 25 के आसपास है। तो आपको समझना होगा कि आखिर जो लोग 50% थे, क्योंकि झारखंड का निर्माण जो था उसमें झारखंडी में आ गए आपके आदिवासी और मूलवासी, दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करते हुए झारखंड का निर्माण किया गया था। तो उस समय 52% थे आदिवासी, आज 25 बच गए। और इसका रिपोर्ट यही है कि वे लोग लगातार अपने गाँवों से, अपने कस्बों से जमीन अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण के नाम पर भगाए गए और आज वे कहीं नहीं है। उनकी पहचान, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। तो लड़ाई हम खुद को बचाने की, हम किसी को ना भगा रहे हैं, ना किसी से लड़ रहे हैं, हम खुद को बचा रहे हैं, वही हमारी लड़ाई है। आपने आंदोलन का जिक्र किया, अगर कोल विद्रोह से लेकर विनोद बिहारी महतो के काल तक को याद करें, उसके बाद दिसोम गुरु के काल को याद करें, आपको क्या लगता है जिन लोगों के हाथों में सत्ता रही अब तक झारखंड में, इन 2 दशकों में कभी भी झारखंडियों का कल्याण प्राथमिकता नहीं रही है? जी निसंदेह, जिनके हाथों में जनता ने सत्ता देने का काम किया था, उन्होंने केवल और केवल जनता को ठगने का काम किया, उनकी भावनाओं से, कभी लोकेलिटी की भावना से, कभी जाति का भावना से, तो कभी समाज की भावना से, तो कभी आदिवासी मूलवासी की भावना से उन्होंने केवल वोट लिया। लेकिन हकीकत बात कहें तो मूलवासी आदिवासियों के लिए उन्होंने एक भी काम नहीं किया। इस पर चूंकि मेरे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है इसीलिए, लेकिन मैं अनुमान के साथ कहूंगा, आप किसी भी विधायक जी के पास जाइए, सांसद जी के पास जाइए, उनका सबका बड़े बड़े इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कई कंपनियां खोल के बैठे हैं, कई कंपनियों में उनका शेयर है और बहुत सारे उनके कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साथ चल रही हैं। और जमीन तो कहिए मत, उनका हम लोग किसी भी गांव में सर्वे करेंगे तो मुख्यतः 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन लोगों के पास है। लेकिन मुझे लगता है अगर ईमानदारी से और ग्राउंड रिपोर्ट में जाएं तो हमारे तमाम विधायकों की जो जमीनें हैं लगभग हमको लग रहा है 50 एकड़ 40 एकड़ के आसपास हो गई, उससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। तो लगातार वे क्या संदेश दे रहे हैं, आप झारखंड का कल्याण कर रहे हैं कि अपना कल्याण कर रहे हैं, आप झारखंड का विकास चाहते हैं केवल अपनी झोली भर रहे हैं? तो इस बात को तय करना। अगर मैं हमेशा अपने बातों में रिपीट करता हूँ कि मैं देखिए PhD का स्टूडेंट हूँ, हायर एजुकेशन, लेकिन मुझे PhD कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा टॉपिक से फ्रॉम कॉलोनियल टू पोस्ट कॉलोनियल study of victimization of marginalized people in the selected novels of मुल्कराज आनंद and गुगी वाथियोंगो। मुल्कराज आनंद और गुगी वाथियोंगो
दो ऐसे राइटर हैं जिन्होंने गरीबी पर, उनकी दुख पर, उनके दर्द पर लिखा है। तो चूंकि आज मैं जो इस दुख दर्द पर आया हूं, तो मेरी राइटिंग मुझे प्रभावित होकर यहाँ तक लाई है। उन किताबों में मैंने देखा, लगभग हर किताब, मुल्कराज आनंद की पढ़े या गुगी की, उन्होंने हर जगह अंग्रेजों का शोषण दिखाया है और भारतीयों का शोषण, किस प्रकार वे कंपनी के नाम पे उनको विस्थापित करते हैं, किस प्रकार कूली बनाते हैं और एक व्यक्ति अमीर होता जाता है, एक व्यक्ति गरीब हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो जिसके लिए मैं आज झारखंड में आंदोलन कर रहा हूँ, ये चीजें मुल्कराज आनंद और गुगी की किताबों में दिखती है। तो उसी के समांतर मैंने अपने रिसर्च का टॉपिक भी चुना है। और आज मैं बात कर रहा था विधायकों की, तो सर मैं पीएचडी कर रहा हूं, बट मुझे कल का फ्यूचर मालूम नहीं है कि मेरे फ्यूचर के साथ क्या होगा। लेकिन हमारे जितने भी विधायक हैं सर, आप एकदम, मैं दावा नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, उनके घर में जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उन्होंने तय कर लिया है कि वो डीएवी में पढ़ेगा या डिनोबली में, वो किस ब्रांड का जूता पहनेगा, कहाँ खाना खाएगा, कौन सी बाइक में घूमेगा या कोई स्कूटी में, ये तय हो चुका है। तो ये बहुत दुख की बात है। ये जो सामाजिक असमानता क्रिएट हुआ है झारखंड के भीतर, वो कुछ चंद ताकतवर लोग हैं, कॉर्पोरेट्स लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनका कुछ पूंजी और पैसे पर और जमीन पर नियंत्रण हो गया है, और उसको लेकर ये एक समग्र लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप कहीं भी जाइए, हमारे जमीनों को लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, लगातार हमारी जमीनों को छीना जा रहा है किसी न किसी बहाने से, कभी सीएनटी को छेड़ते हुए, जबकि सीएनटी हमें बचाने के लिए था, लेकिन हमारे नेताओं ने उल्टा क्या किया, सीएनटी का ही उल्लंघन किया है। तो सीएनटी, जो भी अंग्रेज जानते थे ये झारखंडी लोग जंगल वनों में रहने वाले भोले भाले लोग हैं, अगर इनको सुरक्षित ना किया जाए तो आने वाले फ्यूचर इन्हें लोग बरगलाते हुए, इनका डराते हुए इनकी जमीनों को लेने का काम करेंगे, और जमीन इनके लिए मां समान है। तो कहीं ना कहीं सीएनटी हमारे लिए यही एक वरदान था। लेकिन आज हर जगह देखिए, किसी भी जगह देखिए, तो कंपनियों के नाम से लगातार विधायकों की साठगांठ से हमारी जमीन को लूटा जा रहा है, उसके बदले हमें विस्थापन होना पड़ रहा है। तो